टैक्सी ड्राइवर को अपने यात्री पर शक था। उसका व्यवहार खराब लग रहा था। यात्री ने एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुक की थी। बुकिंग मुमताज हुसैन के नाम से की गई थी। इससे पहले कि ड्राइवर जीपीएस की मदद से वहां पहुंच पाता, मुमताज हुसैन के फोन पर कॉल आई। हेलो, आप कहां हैं? टैक्सी ड्राइवर ने उत्तर दिया, मैं केवल 2 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। और वास्तव में वह केवल 2 मिनट में स्थान पर पहुंच गया। मोड़ पर इंतजार करते हुए ड्राइवर ने एक युवक को करीब से देखा। मुमताज हुसैन की उम्र करीब 20-22 साल लग रही थी। वह उत्सुकता से टैक्सी का इंतजार कर रहा था। हर आने जाने वाले वाहन की जांच कर रहा था। खासकर टैक्सी की लाइसेंस प्लेट पर ध्यान दे रहा था। जैसे ही मुमताज हुसैन ने अपनी टैक्सी का नंबर देखा तो उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। वह अपना सूटकेस उठाने में संघर्ष करता दिख रहा था। टैक्सी ड्राइवर उसकी मदद के लिए कैब से बाहर निकला। सूटकेस के वजन को लेकर ड्राइवर को शक हुआ। शायद अंदर कुछ मूल्यवान चीज थी जो उसे इसे पास रखने के लिए प्रेरित कर रही थी। समझने योग्य, कोई भी अपनी कीमती चीजें नजर में रखना चाहेगा। दोनों ने मिलकर सूटकेस उठाया और टैक्सी की पिछली सीट पर रख दिया। मुमताज हुसैन इस तरह बैठे जैसे उन्हें डर हो कि हाथ हटाते ही कोई सूटकेस न छीन ले। जीपीएस ऑन करके ड्राइवर ने कार एयरपोर्ट की ओर मोड़ दी। रियर व्यू मिरर के माध्यम से उन्होंने मुमताज हुसैन के बेचैन व्यवहार को देखा। वह गहरी सोच में खोया हुआ लग रहा था। वह कुछ उत्तेजित और घबराया हुआ लग रहा था। अगले मोड़ पर पहुंचने से पहले उन्होंने ड्राइवर को बेलापुर की बजाय कुर्ला की ओर जाने का निर्देश दिया। टैक्सी चालक को उसके व्यवहार पर संदेह हुआ। कुछ गड़बड़ लग रही थी, अन्यथा वह गंतव्य क्यों बदलता रहेगा। मलाड से गुजरते हुए मुमताज हुसैन ने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। भुगतान करने के बाद उसने किसी तरह सूटकेस उठाया और पास की झाड़ी की ओर चल दिया। टैक्सी ड्राइवर का शक गहरा गया। उन्होंने एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक की थी, फिर बेलापुर, फिर कुर्ला और अब मलाड जाने को कहा। इस आदमी के साथ जरूर कुछ गलत था। मुमताज हुसैन की हरकतों पर नजर रखते हुए ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और अगली बुकिंग का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद वह अचंभित रह गया। मुमताज हुसैन ने सूटकेस को झाड़ी में छोड़ दिया और एक ऑटो रिक्शा लेकर घटनास्थल से गायब हो गया। कोई अपना सूटकेस छोड़कर क्यों भागेगा, खासकर वही सूटकेस जिसे वे पास रखने पर जोर दे रहे थे। शायद इसमें कुछ अवैध या खतरनाक था। ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी जानकारी दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूटकेस खोलने पर उन्हें अंदर एक लड़की मानसी का शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान थे, ज्यादा उम्र के नहीं। पुलिस ने मुमताज हुसैन के संबंध में टैक्सी कंपनी के रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई। वह नियमित ग्राहक था। आगे की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। 4 घंटे के भीतर मुमताज हुसैन को उसके मोबाइल लोकेशन की बदौलत पकड़ लिया गया। पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सूटकेस में मिली लड़की मानसी नाम की मॉडल थी, जो पिछले 3 साल से मुंबई में रहकर मॉडलिंग, फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में काम कर रही थी। वह कोटा, राजस्थान की रहने वाली थीं, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर समय मुंबई में बिताया। दूसरी ओर मुमताज हुसैन हैदराबाद से थे और 1 हफ्ते से मुंबई में थे। उन्होंने अपने फ्रीलांस फोटोग्राफी कार्यों को संभालने के लिए एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर लिया था। मानसी और उनका एक दोस्त सचिन एक फोटोशूट के लिए मुमताज हुसैन के साथ थे। सचिन मानसी के पुराने दोस्त थे और वे दोनों फिल्म, टीवी और विज्ञापन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। मानसी और सचिन के बीच गहरी दोस्ती थी। मुमताज हुसैन पिछले फोटोशूट के जरिए सचिन को जानते थे और उन्होंने अपने परिचित का फायदा उठाकर मानसी के करीब आ गए थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती गई। दोनों एक ही उम्र के थे, इसलिए वे लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत करते रहते थे। मानसी ने शायद मुमताज हुसैन को सिर्फ एक परिचित के रूप में देखा था, लेकिन उसके मन में उसके लिए वासनापूर्ण इच्छाएं थीं। इसीलिए उसने उससे लगातार संपर्क बनाए रखा, खासकर इसलिए क्योंकि मानसी सचिन के लिए उपलब्ध थी। उन्होंने सचिन को अपने इरादों के बारे में इशारा किया, लेकिन सचिन ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। मुमताज हुसैन का परिचय मानसी से फोटोग्राफी असाइनमेंट के जरिए हो चुका था और उसने इसका फायदा उठाकर उसके करीब आ गया। समय के साथ उनकी दोस्ती परवान चढ़ती गई। चूंकि वे एक ही उम्र के थे, इसलिए वे फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लगातार संवाद करते थे। मानसी ने शायद मुमताज हुसैन को केवल एक परिचित के रूप में देखा था, लेकिन उसके मन में उसके लिए वासनापूर्ण इच्छाएं थीं। इसीलिए उसने उससे लगातार संपर्क बनाए रखा, खासकर इसलिए क्योंकि मानसी सचिन के लिए उपलब्ध थी।
उन्होंने सचिन को अपने इरादों का इशारा किया, लेकिन सचिन ने इसे मजाक कहकर खारिज कर दिया। मुमताज हुसैन फोटोग्राफी असाइनमेंट के जरिए पहले ही मानसी से मिल चुका था और उसने इसका फायदा उठाकर उसके करीब आ गया। समय के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती गई। चूंकि वे एक ही उम्र के थे, इसलिए वे अक्सर फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से संवाद करते थे। मानसी ने भले ही मुमताज हुसैन को केवल एक परिचित के रूप में देखा हो, लेकिन उसके मन में उसके लिए वासनापूर्ण इच्छाएं थीं। इसीलिए वह संपर्क में रहता था, खासकर जब से मानसी सचिन के साथ थी। उन्होंने सचिन को अपने इरादों का इशारा किया, लेकिन सचिन ने इसे मजाक कहकर खारिज कर दिया।